हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23F के क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 19.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है 19.5 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू 234, 1/2। फर्स्ट डायगोनल हम ले लेते हैं 19.5, D2 हमने फाइंड करना है। 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और 19.5 डिवाइड में चला जाएगा। सो 234 इंटू 2, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू D2। 5 के टेबल पे 5 2 द 5 3 द 15, 9 द। तो 234 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16, 12 13। तो ये 936/39। तो D2 की वैल्यू 936/39। तो 936 को डिवाइड करेंगे 39 से। तो ये 78, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 516। तो 39 4 9 36 3, तो ये 4 पे चला जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो कैंसिल करेंगे। तो D2 हमारे पास आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 7, PQR इज अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है PQRS। PQR एट S। इसकी जो साइड है PQ ये 20 सेंटीमीटर है, QR 21। एक डायगोनल PR, इसकी वैल्यू गिवन है 13। हमें एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट डिफरेंट लगाएंगे। अब अगर आप इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखें, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं PQR एंड PSR। अब किसी भी एक ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका एरिया निकालिए, उसको डबल कर दीजिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखें, PQ की वैल्यू गिवन है, QR की वैल्यू गिवन है, PR की वैल्यू गिवन है, तो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट एरिया ऑफ PQRS will be 2 times area of triangle PRQ। तो अब हम निकालेंगे PRQ का एरिया। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, हमें तीनों साइड्स गिवन है। जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? S वाला। तो पहले S की वैल्यू फाइंड करेंगे, A + B + C, तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो 13 + 20 + 21 डिवाइड बाय 2, 54 बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 27। तो S की वैल्यू आ गई 27। अब हम एरिया निकालेंगे PRQ ट्रायंगल का। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो वैल्यूज पुट करेंगे। S की वैल्यू 27, 27 माइनस 20, 27 माइनस 21 एंड 27 माइनस 13। So under root 27 into 27 minus 27,
27 माइनस 21 6 और 27 माइनस 13 14। अब इन सभी के फैक्टर्स लिखेंगे। 27 के फैक्टर्स 3 3 द 9 3 द 27, 7 एज सच रहेगा। 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, 14 के फैक्टर्स लिखेंगे 7 इंटू 2। अब पेयर बनाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ये एक पेयर बन गया, 3 आ गया, ये 3 है, ये 3 है, एक 3 बाहर, 7 और 7 ये 7, 2 एंड 2 यहाँ से, देन 14 14 इंटू 9 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर। अब हमें एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालना था, दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ पी आर क्यू, 2 टाइम्स 126। तो 12 2 प्लस 2 4 5 और 2, तो एरिया आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स। अब इसमें जो लॉन्गर साइड्स हैं, दिस इज पी क्यू आर एस, ये आपकी लॉन्गर साइड्स हैं पी क्यू एंड एस आर। इसका डिस्टेंस मतलब ये फाइंड करना है आपने, दिस वैल्यू। तो इसको हम ले लेते हैं t, वी हैव टू फाइंड एस टी। अब एस टी कैसे फाइंड होगा? एरिया हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे बेस क्या है आपका? पी क्यू, हाइट आपकी क्या है? एस टी। तो बेस क्या है? पी क्यू, हाइट क्या है? एस टी। तो 252, पी क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 20, 252 बाई 20 इज इक्वल्स टू एस टी। 252 को 20 से डिवाइड करेंगे, 52 टू द आ गया 40 6। तो एस टी की वैल्यू आ गई 12.6 सेंटीमीटर। ये जो लॉन्गर साइड्स हैं इनमें ये जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया 12.6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है शॉर्टर साइड्स का। तो शॉर्टर साइड्स का डिस्टेंस मीन्स यहाँ से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है आपने फाइंड करना है। इस पॉइंट को ले लेते हैं U। अब हमें आर क्यू की वैल्यू गिवन है 21। तो अब ये बेस बनेगा, ये हाइट बनेगी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? बेस इंटू हाइट। एरिया किसके इक्वल है? बेस क्या बनेगा? क्यू आर, हाइट क्या बनेगी? एस यू। एरिया की वैल्यू 252, ये हमें 21 गिवन है, एस यू। 252 बाई 21 इज इक्वल्स टू एस यू। 252 को 21 से डिवाइड करेंगे, तो एस यू की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस फिगर में ये जो सारा शेडेड रीजन हमें गिवन है तो उसकी हमें एरिया फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, पूरी लेबलिंग की हुई है इस फिगर की। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ए बी सी एफ प्लस इतना पार्ट, ये नीचे वाला,
ये ट्रायंगल, ये एरिया और ये एरिया ऑफ EFG प्लस एरिया ऑफ EDGH प्लस एरिया ऑफ DHC। तो इन सभी की वैल्यूज़ जो हैं ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ABCF। ABCF हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं एक एक करके वैल्यूज़ को निकालूंगी। ABCF L इंटू B, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो लेंथ 15, यहाँ पे विड्थ देखिए 9, 15 इंटू 9, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला एरिया हमने निकाल चुके हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। अगर आप EFG ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी इसको, EFG। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। लेग्स क्या होती हैं, जहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, एक साइड ये एक साइड ये। FG इंटू EG। अब वैल्यूज देखते हैं FG। तो देखिए FG की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे DE कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आपका GH भी कितना हुआ, 8। टोटल ये कितना है, 15। जितना FG है उतना HC है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। FG प्लस GH प्लस HC, तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कंप्लीट 15 है। अब FG, GH की वैल्यू 8 है, HC भी किसके इक्वल है, FG के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 15। तो ये हो गया 2 टाइम FG इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8। तो 2 टाइम्स FG किसके इक्वल हो गया, 7। तो यहाँ से FG कितना आ जाएगा, 7/2, दैट इज 3.5। तो 1/2 FG की वैल्यू 3.5 इंटू EG। तो ये EG कितना है, ये टोटल 13 सेंटीमीटर है और ये F तक कितना है, 9। तो दिस विल बी 13 माइनस 9, 3.5 इंटू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3.5 इंटू 2 7 सेंटीमीटर। तो ये एरिया 135, ये एरिया 7। जितना EFG है उतना ही DHC होगा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। HC भी आपका कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि HC किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। तो ये वैल्यू भी आपकी 3.5 और DH आपकी होगी, दैट इज 13 माइनस 9, 4। तो अब इस पे आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DHC हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये और ये DH इंटू HC। हाफ इंटू DH की वैल्यू कितनी होगी, 13 में से इतना पार्ट 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इतने पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4। HC किसके इक्वल है, FG। FG हमने निकाला 3.5। तो दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा आपका एरिया ऑफ EDGH। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर है। EG की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 माइनस 9, 4। ये भी 4, ये भी 4। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल L इंटू P। 4 इंटू 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब हमारे पास इन सभी को अब हम ऐड करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो चेक करते हैं पहले 135 और 7, ये 135, ये 7, ये 7 और ये हमने निकाला 32, इन सबको ऐड करेंगे। फोर्टीन, 15, 16, 2, सो एरिया आ गया 181 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमें ABCD एक स्क्वायर गिवन है, उसकी साइड्स कितनी है 12, तो ये साइड 12, दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 12 और CB भी आपकी 12 है। बाकी आपको डायमेंशंस गिवन है, CE गिवन है, FA गिवन है और BG गिवन है। अब देखिए ये स्क्वायर में से अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की वैल्यू निकाल दूंगी तो मेरे पास ये शेडेड रीजन की जो एरिया है वो आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कैसे फाइंड होगा? एरिया ऑफ ABCD, इसमें से हम क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। तो ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया को ऐड करके आप ABCD में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एक एरिया को फाइंड करना। एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG। अब AFG में आ जाइए, आपको पता है जो स्क्वायर के ये एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो मीन्स ये कौन सा आपका ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू जो इसकी लेग्स होती हैं, तो लेग्स यहाँ पे क्या है? AG इंटू AF। तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ, AG कितना है 7, AF कितना है 5, तो ये 35/2 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमें एरिया मिल गया। सिमिलरली एरिया ऑफ GBC, इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू GB इंटू BC। हाफ, GB की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 12, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हाफ इंटू, अब यहाँ पे 90 है तो ये लेग और ये लेग का मल्टीप्लिकेशन DE इंटू DF। अब देखिए ना हमें DE की वैल्यू पता ना DF की वैल्यू पता है, तो कैसे निकालेंगे? DE, ये पूरा आपका कितना है 12, उसमें से EC कितना निकल गया 4, तो DE कितना बचा? 12 माइनस 4 8, तो दिस इज 12 माइनस 4। अब आ जाइए DF पे, ये पूरा आपके पास है 12, उसमें से AF कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये DF कितना बचा? 12 माइनस 5, 1/2, 12 माइनस 4, दिस इज 8 इंटू 7,
28 centimeter square. Now area of shaded region. तो ये क्या होगा, जो ABCD का एरिया है उसमें से बाकी सबके एरियाज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो लेट्स चेक. 144 उसमें से माइनस करना है 17.5, 30 और 28. सो 144 माइनस 17.5 प्लस 30 प्लस 28. जरूरी नहीं है मैंने इन सबको ऐड किया फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो. 144 माइनस 17.5 माइनस 30 माइनस 28, तब भी आपका आंसर सही आएगा. 144 माइनस, अब हम इनको ऐड करते हैं. 0.5, 8 प्लस 0 प्लस 7, 15, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7. तो 144.0 में से 75.5 को करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे आ गया 5, ये बचा 3, यहाँ से कैरी 13, yes this is 8, again 13 minus 7 6. तो ये आ गया 68.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो शेडेड रीजन में आपको देखना होगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे. पूरे यहाँ पे ABCD में से हमने इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया. वी गॉट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.